प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएसपी इंडिया टाइगर फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो प्लान वो दे रहा है जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। तो वैसे में आपके पास फिर भी कोई एडवाइजर नहीं बच गया, इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी बैंकर से, म्यूचुअल फंड एजेंट से या फिर इंश्योरेंस एजेंट से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनका इंटरेस्ट है आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? जब आपने खुद सोच लिया होगा अभी तक। अगर इनका इंटरेस्ट नहीं है आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स इनसे पूछकर क्यों कर रहे हैं? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उन्हें पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी ही बनती है। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से यह सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कैलकुलेटर है। यहाँ पर हमने फंड लिया है डीएसपी इंडिया टाइगर फंड। हम इस कैलकुलेटर के थ्रू इस फंड की एनएवी को कंपेयर करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है 16 जून 2025 की। वैसे में चेक कर लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 47.27 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 47.27। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 16 जून 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 309.97 और डायरेक्ट की एनएवी है 336.63। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी आज की तारीख में अप्रोक्स 6,55,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 7,11,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 56,343 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 12 साल में 56,000 का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नुकसान कम हो कि अगर 12 साल में मेरे 56,000 रुपए जा भी रहे हैं, तो मैं दूसरी तरफ पैसे बना भी तो रहा हूं। मैंने 1 लाख का 6,55,000 बना लिया, तो मैं अपने फायदे को देखूंगा या फिर नुकसान को देखूंगा? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 12 साल में इतना नुकसान कर रहे हैं, तो आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे, ये भी जानना तो जरूरी है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम यही चेक करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपके लिए हमारा ये दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितना नुकसान कर दिया है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल के लिए कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है। सेम इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी किया है,
लेकिन यहाँ पर सीधे-सीधे वो अपना 1.15% बचा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है? जी नहीं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और वो सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू बन रही है, वो बन रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 61,12,000 का। यहाँ पर एक बात तो आपको साफ दिख गई होगी कि यहाँ पर जो रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर थे, जिन व्यक्ति ने यहाँ पर रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर 19% का नुकसान बना लिया। वैसे में यहाँ पर सिर्फ 11% की बात हो रही है इंटरेस्ट रेट की। हो सकता है आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हो वहां पर इंटरेस्ट रेट और ज्यादा हो, तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट करने के लिए कूद जाना रिस्की माना जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि स्टडीज कुछ और बताती हैं। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियां डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर के पास नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, कितने की एसआईपी करनी है, कितने टाइम के लिए एसआईपी करनी है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ आप बिना किसी फॉर्मूले के आसानी से सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना है और रियल वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। अब रियल वेल्थ क्रिएशन का नाम सुनकर आपके मन में आया होगा कि आखिर ये रियल वेल्थ क्रिएशन होता क्या है। तो आइए अपने दूसरे टूल पर चलते हैं और समझते हैं कि रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए हमारी टीम ने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी आने वाले समय के लिए, लेकिन असल में उस समय कितने अमाउंट की जरूरत होने वाली है हम यहाँ पर यही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 24,15,000 की। वहीं अपनी बेटी के एमबीए के लिए अगर आपने सोचा है कि किसी एवरेज से एमबीए कॉलेज में मेरी बेटी का एमबीए आराम से 15 लाख में हो जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण से एमबीए कॉलेज पर खर्चा आने वाला है 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने सोचा है कि 10 लाख में तो काम बन जाएगा, लेकिन 18 से 20 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। आप यहाँ पर अपने और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं या फिर जितना अमाउंट आपने सोच रखा है, क्या उतने में आपका काम हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी हम चूकते नहीं, लेकिन फिर भी अंत में हमारे पास पैसा ही नहीं बनता। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी चीजें तो हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें बताया गया है कि यही पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, यही हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। वैसे में हमारे पास सही नॉलेज नहीं है, सही ट्रेनिंग नहीं है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको सही ट्रेनिंग मिलता है। यहाँ पर आपकी बात होती है, आपके 5 सवालों का जवाब आपको मिलता है। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली आप क्लास ज्वाइन करने के बाद ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीखा होता, तो अभी तक जो गलतियां मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर करता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा। जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई एडवाइजर नहीं है। मनी आईक्यू क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि आपके लिए उस प्लान के ऊपर रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद।